जैसे दो व्यक्ति एकदम समान नहीं हो सकते हैं, भले वो जुड़वा भाई हो, दो व्यक्ति एकदम समान नहीं हो सकते हैं, उसी तरह दो लोगों की अभिक्षमता जो है समान नहीं हो सकता है। व्यक्तियों की अभिक्षमताओं में अंतर पाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी बताए तो कोई किसी व्यक्ति का बुद्धि कम भी है, देखिए खूब रुचि रखता है, खूब मन लगा के अपना पढ़ रहा है, लिख रहा है, एक चीज को 5 बार लिख रहा है, अब बुद्धि रख कर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम बुद्धि रख कर भी सिलेक्शन हो गया। भाई में कहते हैं कम बुद्धि रख कर भी खूब रुचि बनाकर नहीं हमको आईएएस पीसीएस अधिकारी ही बनना है। जैसे इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में पहले का जमाना होता था चुपचाप अपना बेचारा जो है गांव से जो है चावल आ गया, दाल आ गया है, अपना आलू आलू मान लीजिए थोड़ा सा खरीदा गया, चोखा भात अपना जो जो भी अपना दाल भात बन रहा है उसी में आलू डाल के चोखा वोखा खा रहा है, रात में किस तरह रोटी सब्जी खा रहा है, कमरे में लग के पढ़े पढ़े बन जाता था पीसीएस। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुद्धि कम भी था, इतनी उसकी रुचि थी, इतना उसका अभ्यास था कि भगवान को भी हाथ जोड़ना पड़ा कि प्रभु आइए। अभिक्षमता, तीसरा टॉपिक अभिक्षमता। तो अभिक्षमता का क्या अर्थ है, इसकी क्या क्या विशेषता है, पहले घटक लिखवा दे। घटक, फिर इसकी विशेषता, इसकी क्या विशेषता है, फिर जो है इसका क्या प्रकार है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, फिर जो है अन्य प्रत्ययों से तुलना, अन्य प्रत्ययों से तुलना, अन्य प्रत्ययों से तुलना। जैसे मान लीजिए योग्यता से कैसे अलग रखता है, या मान लीजिए सब करिए कि हम लोग के यहाँ जो है जैसे आप लोगों को उस दिन बताया था कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, जैसे उपलब्धि से कैसे अंतर है, अचीवमेंट, भाई एप्टीट्यूड और अचीवमेंट में क्या अंतर है। या मान लीजिए सब करिए कि जो एप्टीट्यूड है दूसरी तरफ जो है व्यक्ति का जो है एबिलिटी है, तो एबिलिटी और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। फिर इसमें जो है इसका थोड़ा सा जो है घटक में संबंध, घटक हो गया, इसका विश्लेषण, इसका विश्लेषण, इसका क्या महत्व है, इसका क्या समस्या है। अभिरुचि, हाँ अभिक्षमता या अभिरुचि एक ही बात। अंग्रेजी देखिए लिखा होगा, तीसरा नंबर टॉपिक लिखा होगा ना। तो देखिए एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, ऐसी योग्यता या क्षमता जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है विशेष कौशल अर्जित करके, विशेष ज्ञान अर्जित करके कहीं न कहीं जो है किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से करने में सक्षम हो जाता है। सिंपल समझिए, मतलब ऐसी विशेषज्ञता या योग्यता जिसके होने पर व्यक्ति किसी क्षेत्र में जो है ज्यादा सफल हो सकता है। मतलब ऐसा एबिलिटी, ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता जिसके होने पर आपकी सफलता बढ़ सकती है। तो ऐसी जो योग्यता क्षमता का जो समुच्चय है उसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। नहीं, जो एटीट्यूड आप लोग पढ़े थे ना, एटीट्यूड, इसको अभिवृत्ति कहते हैं, इसको मनोवृत्ति कहते हैं, इसको मनोवृत्ति कहते हैं, और इसको आप लोगों के सिलेबस में अभिरुचि लिखा है। देखिए सिलेबस में देखिए नंबर 3 नंबर पढ़िए, उसको एप्टीट्यूड लिखा है ना, ठीक है 3 नंबर में लिखा है ना, पहला ही तो लिखा है एप्टीट्यूड, तीसरे नंबर में पहला ही अंग्रेजी के शब्द लिखा है एप्टीट्यूड।
एप्टीट्यूड में लिखा है। अब ऊपर देखिए क्या लिखा है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। क्लियर हुआ? एप्टीट्यूड ठीक तो लिखा हूं, सही तो है एप्टीट्यूड। अच्छा वो समझ गया, वो लिखते समय उसमें गड़बड़ी हो गया। हाँ हाँ, मनोवृत्ति लिखना चाहिए, राजनीतिक मनोवृत्ति। सही सही सही, वो ठीक करा दूंगा, वो सही करा दूंगा, सही कर रही हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दिए ना, हम भी अभी ध्यान दिए हैं। अब जैसे समझिए, जैसे मैं बताया कि किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी योग्यता या क्षमता, ऐसा गुण जिसके कारण वह जो है किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर दे, मतलब उसके पास ऐसी बुद्धि, ऐसा रुचि, ऐसा अभ्यास, ऐसी कलाकारी जिससे किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। तो ऐसी जो योग्यता उसके भीतर है, ऐसा जो गुण उसके भीतर है, ऐसा जो क्षमता है जिसकी वजह से किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर दे रहा है, विशेष तरीके से करने में सक्षम है, ऐसी विशेषज्ञता रखता है जिससे बहुत अच्छा से कार्य कर देता है। बताइए, हम लोग जो है मान लीजिए दाढ़ी बनवाने जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, गौर करिए, अच्छा बाल काटने वाले देखिए, आप बैठिए, वो बाल काट देगा, पूरा दाढ़ी बना दे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कितने 1970 के दशक का कैंची निकाल के बाल पर लगाएंगे, बाल खिंचा रहा है इधर, अरे रुको यार धीरे से, देखिए वो भी बाल ही काट रहा, पता लगे दाढ़ी बना दिया, सब इधर इधर उधर जो है सब खरोच उसके सेट कर दिया, सब मान लीजिए दाना उना निकल गया, इधर उधर सब बर्बाद। तो मान लीजिए उतना ही पैसा वो लिया, लेकिन उसकी योग्यता क्षमता ऐसा नहीं। एक दूसरा भी देखिए वैसा ही योग्यता क्षमता, दूसरे तरह का योग्यता क्षमता है जिसके कारण वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के कर दिया है। तो ऐसी ही जो योग्यता क्षमता है, जो गुण है जिसकी वजह से अच्छा से कार्य कर दिया। देखिए कोई बिजली वाला आएगा, मान लीजिए ऐसे समझिए, कोई बिजली वाला आया, पंखे में मान लीजिए कुछ टूटा फूटा काम किया, देखिए वहीं अपने से ही हाथ से कूड़ा उड़ा बटोर लेगा, अपने बैग में कूड़ा रख लेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं कि कहाँ डस्टबिन है, कूड़ा उड़ा अपने बैग में ही रख लेगा, उसको साफ उफ कर के अच्छा से पोंछ पाछ के साफ काम कर दिया। अब दूसरा बिजली वाला आएगा, देखिए यहाँ खोलेगा कुछ वहां गंदगी फेंकेगा, यहाँ खोलेगा कुछ यहाँ खोलेगा, थोड़ा सा पेचकस लाइए तो, चक्कू लाइए तो, साफ कपड़ा लाइए तो, थोड़ा साबुन लेके आइए तो, मग्गा में पानी लेके आइए तो, अरे यार एक पंखा का काम करना था, तुम तो दौड़ा के हमको थका दिए, आधे घंटा से तुम दौड़ा रहे हो, मग्गा लाइए पंखा लाइए, तुमको किस लिए बुलाया था, जब सब काम हम ही कर देते तो तुम क्या करने आए थे। बात तो सही है। और अच्छा मिस्त्री देखिए आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं, चुपचाप अपना सब काम हो करके साफ हो करके, सब बैग में कपड़ा उपड़ा साबुन वबुन सब रखता है, उसमें लगा होगा कि इधर उधर सेट करके, उसके काम से आप खुश हुए ना, है वो भी मिस्त्री, है वो भी मिस्त्री। अर्थ लिखिए, ऐसी योग्यता अबलिक क्षमता, ऐसी योग्यता अबलिक क्षमता अबलिक गुण जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विशेष कौशल, अपने विशेष कौशल से किसी कार्य को, किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो जाता है, अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो जाता है, अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो जाता है, सिंपल लिखिए, अर्थात ऐसी विशेषज्ञता जिसके होने पर व्यक्ति, जिसके होने पर व्यक्ति किसी क्षेत्र में ज्यादा सफल, किसी क्षेत्र में ज्यादा सफल हो जाता है,
जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर। भाई हम कहते हैं कि लता मंगेशकर कितना अच्छा गाना गाती थी। आपको ध्यान होगा कि जैसे शिवाजी टर्मिनल से उधर जब हम लोग जाते हैं तो फिर जो पुल से उतरते थे, तो पुल से उतरते थे तो इधर जो है राइट हैंड साइड में लता मंगेशकर का घर था, सीधा सा बड़ा सा। ठीक। अब बड़ा सा घर था तो वहीं से पुल बन रहा था, तो उन्होंने एक बार कह दिया कि जो है यहां से पुल नहीं बनना चाहिए, तो काम रोक दिया गया। काम रोक दिया गया, फिर उन्होंने बुलाया खुद ही, बोला नहीं, हमारी वजह से जो है पुल नहीं रुकना चाहिए, हमको आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, अब पुल बना लीजिए, जब पुल बन जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे। तो मान लीजिए इतनी बड़ी गायक हैं कि अब मान लीजिए धूल धक्कड़ इधर उधर होगा तो हो सकता है उनका गला खराब हो, तो उन्होंने कह दिया तो पुल रुकवा दिया गया। मान लीजिए सपोज करिए, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि पुल बना दीजिए। ये बताइए, वो इतनी बड़ी गायक बनी है, तो उनके अंदर ऐसा योग्यता, क्षमता और गुण है, तब तो सचिन तेंदुलकर को मान लीजिए हम लोग जो है भारत रत्न दे दिए क्रिकेट खेलने पर। तो हमें कहते हैं मान लीजिए जिंदा रहते, तो अब जिंदा रहते ही उनको भारत रत्न दे दिया गया, कितने लोग बेचारे मर गए तब मिला। जो देखिए बिहार के कर्पूरी ठाकुर साहब। हमें कहते हैं ऐसी जो योग्यता, क्षमता है, जिसके कारण वह व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एप्टीट्यूड। अब यहां पर समझिए जरा सा इसका घटक। तो घटक में तीन चीजें हैं, एक तो बुद्धि कितनी है, आईक्यू कितना है, रुचि कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, अभ्यास प्रशिक्षण कैसा है, प्रैक्टिस कैसा है, ट्रेनिंग कैसा है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि किसी कार्य को करने का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, कि कम से कम जो है जो बुद्धि होनी चाहिए उतना तो बुद्धि हो। कोई भी कार्य करने के लिए निश्चित मात्रा में बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बताइए, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जितना बुद्धि चाहिए उसके आसपास तो बुद्धि हो। पता लगे कि एक चीज को आप 10 बार लिख दिए, अब 10 बार लिखने के बाद भी फिर मैं पूछ रहा हूं क्या लिखे थे, बोले तो भूल गया। 10 बार लिखे थे उसके बाद भी भूल गया। भाई जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना कि अनुच्छेद है, मान लीजिए लिखा आपने अनुच्छेद 19 से क वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता 5 बार लिखे, फिर 5 दिन बाद हमने पूछा कि अनुच्छेद 19 से क में क्या है, याद आता है ना, ठीक है, विचार है व्यक्ति की स्वतंत्र, इसका मतलब बुद्धि ठीक काम कर रहा है। पता कि 10 बार लिखने के बाद भी फिर पूछा क्या है, तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं, भूल ही गए कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे यार 5 दिन से वही पढ़ा रहा हूं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं निश्चित बुद्धि होगी तभी तो सफलता मिलेगी। यदि मान लीजिए कोई गाना गा रहा है तो उसकी इतना तो बुद्धि होगी जहां लय कम हो ज्यादा हो उतार चढ़ाव कर ले, नहीं तो पता है कि गाना एक ही सुर में जैसे हम लोग गाते हैं उसी तरह से गाना गा रहा है। देखिए यह अभिक्षमता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यह अभिक्षमता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अभिक्षमता का, अभिरुचि या अभिक्षमता एक ही बात है। अभिक्षमता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए निश्चित मात्रा में बुद्धि आवश्यक होती है, निश्चित मात्रा में बुद्धि आवश्यक होती है।
निश्चित मात्रा में बुद्धि आवश्यक होती है। रुचि, निश्चित मात्रा में बुद्धि आवश्यक होती है। इसके बिना बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। इसके बिना बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। अब रुचि का मतलब समझिए। इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब होता है जो प्रोफेशन है, जो उस प्रोफेशन के प्रति जो है रुचि रखना, लगाव रखना, उस कार्य को करने में संतुष्टि प्राप्त करना। जिस कार्य में व्यक्ति रुचि रखता है उस कार्य को स्वभावतः कर लेता है। उस कार्य से संबंधित योग्यता को स्वभावतः सीख लेता है। उस कार्य को करने में उसको ज्यादा बोझ महसूस नहीं होता है, ज्यादा थकान नहीं होता है। जिस कार्य में इंटरेस्ट आ जाता है, देखिए कितने लोग क्रिकेट खेलने में खूब रुचि रखते हैं, उनकी हॉबी है, जाके दोपहर में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी खेल रहे हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर खेल रहे हैं। और किसी का हमारे क्रिकेट खेलने में मान लीजिए रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको सुबह भी बोलेंगे चलिए खेलाया जाए, यार तो देख रहे हैं पानी नहीं पड़ा है, तो अब मौसम ठीक होना दीजिए। उनका रुचि नहीं है, जब मौसम ठीक हो जाएगा तब उनसे बोलेंगे, बोलेगा सुबह सुबह जाना है कुछ काम से, पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्रिकेट खिलवाएंगे, मतलब वो सामान्यतः नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी रुचि है नहीं। और जिसका रुचि है वो देखिए बरसात में बोलेंगे, बोले चलिए खेला जाए पार्क में, बहुत अच्छा रहेगा, इसी बहाने पानी में बहुत मजा आता है, चलिए आइए खेला जाए। तो आप देख रहे हैं ये इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट होगा तो कर लेगा। लिख दीजिए 2 लाइन। किसी व्यवसाय विशेष के प्रति, किसी व्यवसाय विशेष के प्रति लगाव रखना, उस कार्य को करने में संतुष्ट महसूस करना, उस कार्य को करने में संतुष्टि प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करना। यदि व्यक्ति किसी कार्य में रुचि रखता है तो संबंधित योग्यताओं को सीख लेता है, संबंधित योग्यताओं को सीख लेता है और सफल हो सकता है। अभ्यास प्रशिक्षण, अभ्यास प्रशिक्षण का मतलब है कि जैसे अभी मैं बताया कि किसी व्यवसाय विशेष में व्यक्ति रुचि रख रहा है, मान लीजिए सामान्य बुद्धि भी उसके पास है। अब समस्या प्रशिक्षण की क्या है कि प्रशिक्षण देकर ही व्यवहारिक जो है, व्यवहारिक समस्या का निदान हो सकता है। अभ्यास से ही जो है व्यवहारिक समस्या का समाधान हो सकता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे नहीं होगा। पूरा संविधान पढ़ लीजिए, जब तक 2-3 क्वेश्चन नहीं करेंगे वहां बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। पूरा ज्ञान क्या हुआ है कोरोना संकट के बाद, लोग खूब अपना देखे हैं टीवी में, मतलब यूट्यूब पर खूब वीडियो देखे हैं, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस तो हुआ नहीं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है बात, हम तो सब सीख लिए थे, हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा है। अरे सीख लिए थे, आपका रुचि भी था, आपके पास बुद्धि भी था, सीख लिए थे, कभी टिक बैठ के लगाए 1000 क्वेश्चन तो आपसे लगेगा? मैथ पढ़ लिए, मैथ पढ़ने से होगा है, मैथ लगाने से ना आएगा। भाई काम समय चाल का पढ़ लिए सब थ्योरी, उसका 50 क्वेश्चन लगाएंगे तब ना वहां बनेगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो कैसे बनेगा? 4 पीला सिक्का डाला गया, 1 निकाला गया, 3 हरा डाला गया, 2 निकाला गया, ऐसे लिख देगा 4 लाइन, यहां से लेके यहाँ 5 लाइन लिख दिया, 6 लाइन। ऊपर से मान लीजिए पढ़ना शुरू किया, नीचे तो आते आते भूल गया कि पीला सिक्का निकाला था कि नीला निकाला था। अब बताइए, अब तो हो गया ना, इतना बड़ा लिख दिया। यहां से शुरू किया, मान लीजिए कभी मैथ नहीं लगाए हैं, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, 3 पीला सिक्का में से 1 पीला सिक्का निकाल दिया, 2 हरे में से 1 हटा दिया, 4 नीले में से 2 हटा दिया। अरे तो मुश्किल ही है।
3-4 लाइन पढ़ने के बाद अब तो हो गया कि अरे नीला पीला के चक्कर में ढंग का क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता एक भी जो मैं बना सकूं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका प्रशिक्षण नहीं है, अभ्यास नहीं है। प्रोबेबिलिटी का 50-100 क्वेश्चन लगाए होते तो तुरंत समझ में आ जाता। 2 लाइन यहां लिखिए। आवश्यक बुद्धि और रुचि होने के बाद भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास की आवश्यकता होती है क्योंकि क्योंकि अभ्यास ही व्यवहारिक समस्या का समाधान करता है। अभ्यास ही व्यवहारिक समस्या का समाधान करता है। व्यवहारिक समस्या का समाधान करता है, मानवीय त्रुटियों को कम करता है, मानवीय त्रुटियों को कम करता है, मानवीय त्रुटियों को कम करता है। भाई बताइए, 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो कैसे मुखर्जी में गाड़ी लड़ जाएगा? अपने मन का है। देखिए साइड में गाड़ी इतनी भी जगह है तब भी पता चल जाता है इतना जगह है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा गाड़ी लड़ जाएगा, वो बोलेगा कुछ नहीं लड़ेगा, चुपचाप बैठे रहिए। देखिए मान लीजिए वो इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि इतना भी जगह है तो उसको पता चल जाता है। देखिए अच्छा गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने लोग देखिए एकदम पगडंडी इतनी है उस पर भी चला देते हैं। मान लीजिए गांव में देखते क्या है, इस पर भी चला देंगे। और जबकि अब कोई नहीं मान लीजिए उतना परफेक्ट है तो वो तो बेचारा ऐसे ही गिर जाएगा, और वो एकदम इतना ही जगह है बस उस पर ही चला के एकदम लेके चले जा रहे हैं। प्रैक्टिस, क्योंकि जो मानवीय जो गलती होने वाली वो प्रैक्टिस से ही दूर होगा और कोई उसका उपाय नहीं है। कॉपी लिखकर ऐसी को 5 बार पढ़ लिए और 2-2 बार लिख लिए, आके सैटरडे को टेस्ट लिख दिए, उल्टा सीधा मान लीजिए कुछ खुराफात वाला क्वेश्चन बना दिया वो भी लिख कर चले गए, और उसके बाद वही जो आएगा लिख दिया जाएगा, काम खत्म हो गया। अब जैसे देखिए, अब विशेषता चलिए 5 मिनट और छोड़ो। विशेषता आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बुद्धि तो भगवान द्वारा दिया गया है, रुचि और रुचि तो आपके भीतर से ही आएगी। तो सामान्यतः जो एप्टीट्यूड है जन्मजात होता है, व्यक्ति के भीतर जन्म से ही दिखाई देने लगता है। कार्य करने में व्यक्ति की जो है फिटनेस को दिखाता है, व्यक्ति के फिटनेस को दिखाता है। नहीं होता है कि इस कार्य को करने में व्यक्ति एकदम फिट है, तो उसी फिटनेस को हम लोग जो फिट है उसी को हम लोग जो एप्टीट्यूड कहते हैं। नंबर 1, अभिक्षमता सामान्यतः जन्मजात होती है, अभिक्षमता सामान्यतः जन्मजात होती है। और व्यक्ति के भीतर कार्य करने में, इस तरह कार्य करने में व्यक्ति के फिटनेस को बताता है, कार्य करने में व्यक्ति के फिटनेस को बताता है। तीनों घटकों में संबंध भी अभी लिखवा दूंगा, कोई बात है, 2-4 जैसा विशेषता लिखवा दूं, ध्यान से निकल गया, समझाया था इसी में तीनों में संबंध भी होता है, कोई बात है अभी लिखवा देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा है, इसको काटिए, तीनों में संबंध लिखिए, विशेषता बाद में लिखिएगा, क्योंकि फिर वो तारतम्यता गड़बड़ हो जाएगा ना हमारा। ध्यान था बस, और कुछ सोचने लगा वो ध्यान से निकल गया। इसका इसका जो है नहीं, अगली क्लास में नहीं है भाई, फिर हमको लिखना पड़ेगा। तीनों घटकों में संबंध, यहीं पे लिखिए संबंध, तीनों घटकों में संबंध, कोई बात नहीं।
तीनों घटकों में संबंध। तो कितना समझाया हूं तो अभी लिखवाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, नहीं तो फिर कल बोलना पड़ेगा। विशेषता भले कल लिखा जाए, तीनों घटकों में संबंध तो अभी लिखवाऊंगा। पहला चीज देखिए, यदि तीनों जो घटक हैं, कंपोनेंट जो है, ये तीनों घटक ज्यादा मात्रा में हैं, अभिक्षमता ज्यादा होगी, कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बुद्धि भी ज्यादा है, रुचि भी आपका खूब है, जबरदस्त अभ्यास भी कर दिए, तो ऐसे दशा में जो है वो कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। नंबर एक, यदि तीनों घटकों की अधिकता है, यदि तीनों घटकों की अधिकता है, तीनों घटकों की अधिकता है, तो अभिक्षमता ज्यादा होगी, अभिक्षमता ज्यादा होगी, कार्य अवश्य सफल हो जाएगा, कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। जैसे बुद्धि ज्यादा होने पर रचनात्मक क्षमता बढ़ जाती है, बुद्धि ज्यादा होने पर रचनात्मक क्षमता बढ़ जाती है, बच्चा जल्दी सीख लेता है, बच्चा जल्दी सीख लेता है, चुनौती का समाधान कर लेता है, चुनौती का समाधान कर लेता है। समझिए भाई, बुद्धि ज्यादा है तो रचनात्मक क्षमता ज्यादा होगी, ठीक, बुद्धि ज्यादा होगा तो रचनात्मक क्षमता ज्यादा होगी। जो क्रिकेट में खेल रहे, बताइए अभी जो लोग, नहीं नहीं, बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह मान लीजिए, जसप्रीत बुमराह को लीजिए, तो मान लीजिए जसप्रीत बुमराह की बुद्धि ज्यादा थी, तो अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्पीड से बॉल फेंका जाए, क्या क्या किया जाए, ठीक, मामले को संभाल लिए। मान लीजिए एक और भी लास्ट में जो फेंके, हार्दिक पांड्या, उनकी भी बुद्धि ठीक ठाक थी, तो वो भी संभाल लिए। अब कोई मान लीजिए बैल बुद्धि वाले को हम लोग दे देते, एकदम सीधा बॉल फेंक देता, पहले बॉल पर 6 रन, नहीं नहीं, अब वो बीच का वो छोड़ दीजिए, वो मैटर दूसरा था, दूसरा बॉल भी फेंक दिए, फिर 6 रन, हो गया ना मैच खत्म। लेकिन हमें कहते हैं ऐसे बॉलर का एक एक ओवर बचा के लास्ट के लिए तो रखा जाता है कि मामला यदि फंसा तो फिर हम मामला निकाल लेंगे, इनके भरोसे हम निकाल लेंगे। अब बाकी जो मान लीजिए सामान्य बुद्धि वाले फेंकने वाले, उनको पहले ही फेंको के बोला जाता है कि जाइए चुपचाप फील्डिंग करिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में नहीं फेंक सकते हैं। ये बताइए, क्योंकि लास्ट में वो नहीं संभाल पाते। तो अब मान लीजिए सब करिए, यदि कम बुद्धि वाला क्रिकेट कोई व्यक्ति खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलकर खुश हो सकता है, महान क्रिकेटर नहीं बन सकता, बुमराह नहीं बन सकता, हाँ हार्दिक पांड्या भी नहीं बन सकता, मैं यही नहीं कह रहा हूं। हम कहते हैं मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सूर्य कुमार यादव जो कैच लिए, और अपने बुद्धि से ही तो कैच ले लिए, नहीं तो वहीं पर चुपचाप ऐसे खड़े रहते, छक्का चला गया, हो गया होता काम उतने में। मान लीजिए भाई सूर्य कुमार यादव यदि कैच नहीं लेते, माना जाए, यदि अच्छा से विश्लेषण करिए तो सूर्य कुमार यादव के कैच लेने से ही भारत जीता है। चाहे जितनी व्याख्या आप करते रहिए, उस व्यक्ति का प्रशंसा करिए चाहे मत करिए, लेकिन हमने जो सोचा कि वो यदि कैच नहीं होता फिर कैसे होता, और व्यक्ति कितना समझदारी से कैच लिया, कूद फान का जो भी किया, भगवान ने उसको हाइट भी दिया था कि कम से कम कूद फान लिए, छोटे रहते तो कितना कूदते, अपने ही गिर गए होते, उनके ऊपर से ही 6 रन चला गया होता। तो मान लीजिए, दूसरा बात जैसा सोचिएगा, कम बुद्धि होगी तो क्रिकेट खेलकर खुश हो सकते हैं, जैसे गांव में लोग खेलते हैं खुश हो जाते हैं, कोई क्रिकेटर थोड़े ना आप बनेंगे, क्योंकि उतना आपके पास जो है बुद्धि, रुचि और अभ्यास नहीं है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सफलता अर्जित कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति तभी ज्यादा सफलता अर्जित कर सकता है, तभी ज्यादा सफलता अर्जित कर सकता है जब बुद्धि के साथ गहरी रुचि भी हो, बुद्धि के साथ गहरी रुचि भी हो,
बुद्धि के साथ गहरी रुचि भी हो, बुद्धि के साथ गहरी रुचि भी हो, जैसे लता मंगेशकर। बुद्धि और रुचि होने पर भी, बुद्धि और रुचि होने पर भी अभ्यास आबलिक प्रशिक्षण आवश्यक है। अभ्यास आबलिक प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण से व्यक्ति सूक्ष्म गलतियों का निदान कर सकता है। प्रशिक्षण से व्यक्ति सूक्ष्म गलतियों का निदान करता है। सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण, सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब यहां विशेषता का हेडिंग बना दीजिए, कल आगे बढ़ा जाएगा। अरे जाने, अभी यूपी में देखिए, अब यूपी में क्वेश्चन मान लीजिए कोई पूछा होगा, अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता के घटक बताइए, संबंध बताइए, छोड़ के चले आए, रट के नहीं गया था। अब सोच लीजिए क्या गुजर। पहले विशेषता समझिए, कल समझाया भी था, वो क्रम गड़बड़ हो गया था। तो मैं बताया था कि अभिक्षमता में ये जो तीनों चीजें कल मैं बता रहा था, एक तो बुद्धि है, रुचि है और प्रैक्टिस है, अभ्यास है या प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण है। तो आप देख रहे हैं, बुद्धि तो भगवान का ही दिया हुआ है, और आपकी कितनी किसी चीज में रुचि है वो भी आपका ही क्षमता है। ये भी जन्मजाति कह सकते हैं, कि कोई जन्मजाति गायक होते हैं और कुछ लोग सीख कर भी गाना अच्छा नहीं गा पाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली विशेषता तो यही हुआ कि जन्मजात। नंबर एक, अभिक्षमता सामान्यतः जन्मजात होती है, अभिक्षमता सामान्यतः जन्मजात होती है। सामान्यतः जन्मजात होती है और व्यक्ति के भीतर जन्म से ही कुछ दिखाई देने लगता है, व्यक्ति के भीतर जन्म से ही कुछ दिखाई देने लगता है, और इसके कारण व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए सहज हो जाता है। वही फिटनेस कल बोल रहा था। इसके कारण व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने में सहज हो जाता है। चलिए, जीवा ने शुरू किया लिखना, कम से कम अच्छा हुआ। आप लोग कॉपी दे दें। ठीक है उमा खान, इसका अंग्रेजी रट डालिए, इसका अंग्रेजी उसे ठीक है, शुरू के लिए तो ठीक ही है, कमी तो खैर है इसमें। मनीष शुरू किए हैं, यही बहुत है। हरिशंकर, हरिशंकर आपका क्या नाम है? हरिकेश, अच्छा वो ऑनलाइन वाले लोग होंगे। यशवीर, साक्षी ठीक है। पुष्पेंद्र नहीं टेस्ट दिए हैं, पुष्पेंद्र कहाँ टेस्ट दिए हैं? कोई बात नहीं, कल कल आके टेस्ट देना है। दूसरा बात देखिए, ये जैसा रख दीजिएगा तो इसमें डाल दीजिए, इनका एडमिशन नंबर देख लीजिएगा। दूसरा बात समझिए, जैसे कल मैं बताया था, यह अमूर्त योग्यता के रूप में है, थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं बन पा रहा है, नंबर से नहीं जुड़ा है। अच्छा देख लीजिएगा, उदाहरण कम है। इथिक्स में बहुत सिद्धांत नहीं लिखना है, उदाहरण ज्यादा लिखना है, व्यवहारिक चीजों से समझाना है।
अब आप लोग भाई थ्योरी तो जानना जरूरी है, लेकिन थ्योरी के साथ उदाहरण भी आपको सही लिखना है। उदाहरण लिखेंगे तभी तो पुष्ट हो पाएगा ना कथन। अभी थ्योरेटिकल ज्यादा बन पाया है, कोई बात नहीं, अगले में सुधार होगा। नोट्स में है तो नोट्स में लिखवाया तो हूँ, और जो कॉपी में भी लिखवाया हूँ, बोल बोल के भी लिखवाए थे, तो आप भी भूल गए थे, आप भी वो क्वेश्चन में भूल गए थे। हाँ, साक्षी भी लिखी है 3-4, उसमें 3-4 लिखी है सामान्य बात। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सटीक उदाहरण बस नहीं जुड़ा है। हाँ, साक्षी भी अच्छा लिखी है, लेकिन थोड़ा सा इनका भी थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया है, थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, आप लोग लिखते रहिएगा, सैटरडे तक सुधर जाएगा। हर सैटरडे चुपचाप आके लिखिए, बाकी सुधर जाएगा, उसका टेंशन छोड़िए। ये सोचिए कम से कम आप लोग आके इथिक्स लिखे तो, इथिक्स लिखे ना, इथिक्स का कितना टेस्ट दिए हैं? तो 20 दिए होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपने लिखा है उसमें अभी आप मिलिएगा, उसमें क्या हुआ है, आपने लिखा तो टेस्ट, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि जो प्रश्न जैसे पूछा गया, जिसे एक प्रश्न मैं बताता हूं, अभी जो है, अभी वो क्वालिटी नहीं आ पाई है ना, अभी वो सब कहानी वानी वाला क्वालिटी नहीं आ पाया है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब जैसे मैं बताया, अब साक्षी खूब लिखी है तो देखिए उनका ठीक लिखाया है, लेकिन अब जहां जहां गड़बड़ी है उसको दूर करना है। तो सुधार का कोई लिमिट नहीं होता, मैं आपसे बता दूं, कोई बात नहीं, सुधार का क्या है, सुधार का कोई लिमिट नहीं है, जितना सुधार हो सके उतना सुधार हम लोग को करना है। दूसरा बात देखिए, जैसे सामान्यतः यह जो एप्टीट्यूड है अमूर्त योग्यता के रूप में है। अमूर्त योग्यता का मतलब कि जैसे रुचि है तो दिखाई नहीं देती है, कुछ मान लीजिए प्रैक्टिस है वो तो दिखाई देता है, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति का क्या रुचि है, क्या व्यक्ति सोच रहा है, वो तो दिखाई नहीं देता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के गुण विशेष को अभिव्यक्त करता है। कोई व्यक्ति व्यक्ति है, देखिए, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण विशेष का मतलब उसके व्यक्तित्व में जो है पर्सनालिटी में कौन सी जो है प्रॉपर्टी है, उसी को अभिव्यक्ति जो है एप्टीट्यूड करता है। देखिए, कुछ लोग, जैसे कल भी मैं खूब एग्जाम्पल समझाया था, कुछ लोग कोई काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, खाना भी बनाएंगे तो इतना अच्छा से खाना बनाएंगे कि नहीं खाना का मन हो तब भी व्यक्ति खा लेता है। देखिए, कुछ लोग इतना बढ़िया से खाना बनाते हैं, दाल और बढ़िया से धनिया की पत्ती डाल और एकदम सेट करके, मतलब आदमी का पेट भी भरा हो तब भी वो दाल और चावल देख ले तो बोलेगा लाइए थोड़ा टेस्ट कर ले। अब कितने लोग मान लीजिए भूख भी लगा हो, ऐसा खाना बना देंगे, मान लीजिए पात होत देंगे, उसको देखने के बाद जो है यही इच्छा होगा कि जान दीजिए, रहने दीजिए, मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उस व्यक्तित्व का जो है, व्यक्ति के जो है गुण विशेष को यह अभिव्यक्त करता है कि व्यक्ति के भीतर कौन सा गुण है। नंबर 2, सामान्यतः अमूर्त योग्यता के रूप में दिखाई देता है, सामान्यतः अमूर्त योग्यता के रूप में दिखाई देता है। भले ही इसमें कुछ मूर्त तत्व पाया जाता है, भले ही इसमें कुछ मूर्त तत्व पाया जाता है, इस तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के, इस तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के, व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण विशेष को अभिव्यक्त करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण विशेष को अभिव्यक्त करता है। इसी का देखिए, भले ही मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि उसकी बुद्धि कितनी है, उसका रुचि कितना है, कितना प्रैक्टिस किया है, भले ही हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये वर्तमान से संबंधित है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति जो है
व्यक्ति की यह क्षमता को दर्शा रहा है। और जब व्यक्ति की क्षमता को दर्शाएगा तो इसका मतलब कि भविष्य की क्षमता को बताएगा। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति की एप्टीट्यूड को देखकर हम ये जान सकते हैं कि वह व्यक्ति भविष्य में करेगा क्या, भविष्य में क्या करेगा या क्या कर सकता है या किस तरह करने की क्षमता रखता है, इतना तो बता ही सकते हैं। नंबर 3, भले ही वर्तमान से संबंधित है, भले ही वर्तमान से संबंधित है, भले ही वर्तमान से संबंधित है, लेकिन वास्तव में भविष्य की क्षमताओं को दर्शित करता है। वास्तव में भविष्य की क्षमताओं को दर्शित करता है। भविष्य की क्षमताओं को दर्शित करता है। जैसे भविष्य में कोई व्यक्ति क्या बनेगा, अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य में कोई व्यक्ति क्या बनेगा, अनुमान लगाया जा सकता है। इसे क्या समझिए, जैसे दो व्यक्ति एकदम समान नहीं हो सकते हैं, भले वो जुड़वा भाई हो, दो व्यक्ति एकदम समान नहीं हो सकते हैं। उसी तरह दो लोगों की अभिक्षमता जो है समान नहीं हो सकता है। व्यक्तियों की अभिक्षमताओं में अंतर पाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी बताए तो कोई किसी व्यक्ति का बुद्धि कम भी है, देखिए खूब रुचि रखता है, खूब मन लगा के अपना पढ़ रहा है, लिख रहा है, एक चीज को 5 बार लिख रहा है। अब बुद्धि रख कर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम बुद्धि रख कर भी सिलेक्शन हो गया। भाई में कहते हैं कम बुद्धि रख कर भी खूब रुचि बनाकर नहीं हमको आईएएस पीसीएस अधिकारी ही बनना है। जैसे इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में पहले का जमाना होता था चुपचाप अपना बेचारा जो है गांव से जो है चावल आ गया, दाल आ गया है, अपना आलू आलू मान लीजिए थोड़ा सा खरीदा गया, चोखा भात अपना जो जो भी अपना दाल भात बन रहा है उसी में आलू डाल के चोखा वोखा खा रहा है, रात में किस तरह रोटी सब्जी खा रहा है, कमरे में लग के पढ़े पढ़े बन जाता था पीसीएस। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुद्धि कम भी था, इतनी उसकी रुचि थी, इतना उसका अभ्यास था कि भगवान को भी हाथ जोड़ना पड़ा कि प्रभु आइए, महान है आप, चलिए कुर्सी पर विराजमान होइए। तो मान लीजिए अब यहां पर देख रहे हैं कि बुद्धि ज्यादा होने पर भी कोई समस्या की बात नहीं, बुद्धि यदि थोड़ा कम भी है तो कोई समस्या की बात नहीं। रुचि बढ़ा लीजिए, अभ्यास बढ़ा लीजिए, प्रशिक्षण बढ़ा लीजिए। नंबर अगला पॉइंट, दो व्यक्तियों की अभिक्षमताओं में अंतर पाया जाता है। दो व्यक्तियों की अभिक्षमताओं में अंतर पाया जाता है क्योंकि घटकों के गुण में, क्योंकि घटकों घटकों में अंतर पाया जाता है, घटकों में अंतर पाया जाता है, कोई घटक ज्यादा कोई घटक कम। कोई घटक ज्यादा कोई घटक कम, भाई उसका अनुपात अलग अलग होगा ना। देखिए भाई जैसे हम कहे कि समानता तो जनजाति है, अभिक्षमता एक स्वाभाविक क्षमता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह व्यक्ति के जो है कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यवहार को भी दिखाता है। तो यह माना जाता है कि भाई कोई व्यक्ति में अच्छा यदि गायन की क्षमता है, गला उला ठीक ढंग से काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रशिक्षण देके अच्छा गायक बना सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज है कि कम से कम गायन का 90% होगा तभी 10% बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा बहुत मान लीजिए क्रिकेट खेलने का एप्टीट्यूड उसमें होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, तो 10-5% बढ़ाया जा सकता है।
बाकी ये सोचिए कि कहां सचिन तेंदुलकर और कहां अर्जुन तेंदुलकर, कहां आप देख तो रहे हैं। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि कहां अमिताभ बच्चन साहब और कहां अभिषेक बच्चन। तो मान लीजिए सपोर्ट करिए, अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं बताया कि सबसे बड़ी समस्या यही हो गई कि यहां पर जो है सिखाया तो जा सकता है लेकिन कुछ ही सिखाया जा सकता है। भाई आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करा सकते हैं, रुचि आप कैसे पैदा कराएंगे? रुचि तो स्वभावतः रुचि होती है ना। जिसमें बताया वो गांव का बच्चा जो है मन में पहले ठान रखा है कि हम अधिकारी ही बनेंगे, किसी से कहता भी नहीं है क्योंकि लोग मजाक उड़ा देंगे। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में वो बच्चा देखिए किसी से कुछ कहता भी नहीं है, पूछेंगे क्या करो, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके मन में पूछेंगे, कहेगा नहीं हम सोच के आए कि मैं भी अधिकारी बनूंगा। तो वो उसकी रुचि है। भाई देखिए सीनियर लोग हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए परीक्षा देने मेंस जाते थे तो होटल में नहीं रहते थे। एक परंपरा इलाहाबाद की रही है कि हॉस्टल का व्यक्ति जो है होटल में नहीं रहता। तो हम लोग मान लीजिए किसी को वार्डन को या किसी को, सब लोगों से परिचय हो गया। तो परिचय हो गया, जब सिलेक्शन हो जाता है तो सब लोग परिचय बना लेते हैं, ऐसे समझा करिए बात को, क्योंकि उन लोगों का काम हम पड़ता है। तो वार्डन थे, तमाम लोग हैं, सब लोग अपना फोन नंबर सब लोग दे दिए थे, अरे त्रिपाठी तुम लोग रख लो नंबर वंबर, और जो है और उन लोगों का छोटा मोटा काम भी हम लोग करा दिया करते थे जो गुरु जी रहे। तो ऐसे हम लोग फोन कर देते कि सर जो है आएंगे, मेंस देना है, बोले अरे आओ आओ। तो अपना एक कमरा रहता था तो उसी में 2 बेड लगते थे, तो एक बेड वाला जो था खाली हो जाता था, उसी में हम लोग रहते थे। और जो जूनियर बच्चा रहता था उसमें बीए में पढ़ने वाला, एमए में पढ़ने वाला, वो बच्चा अपना खाना वाना अपना भी बनाता था, हमारा ही बनाता था, चाय वो पिलाता था। एक हफ्ते मेंस चलता था, 10 दिन सेवा हुआ करता था वो। अब लेकिन ये ध्यान रहता था कि जाते समय इसको भी कुछ करके जाना है। तो पहले तो सब पार्टी वार्टी होती थी, सब लोग खाना ना खा लेते थे, फिर अपना जितना भी नोट्स रहता था सब फोटो से करा के ईमानदारी से उस बच्चे को देकर, जो सेवा कर रहा था, और उसको सब सिखा दिया जाता था कि इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना, और ये हमारा फोन नंबर एड्रेस वड्रेस ले लो, जब एक बार पढ़ लेना तो आ जाना, वहीं हमारे घर पे रहना। कितने लोग बच्चा लोग इलाहाबाद से आता था, मैं मॉडल टाउन में रहता था, 8-10 दिन रहता था, मेरे साथ सिखाओ खा देता था, फिर चला जाता था। ऐसे चलता था, क्योंकि उसने जो 10 दिन सेवा किया उसका तो ऋण चुकता करना है ना। तो वो चीज जो था, अब वो मान लीजिए 10 टीचर से आप मिलेंगे तो उतना नहीं सिखा पाएंगे जो परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति 1 घंटे में आपको सिखा रहा है। तो यहां पर एक अगली विशेषता लिख दीजिए, अभिक्षमता। अभिक्षमता संपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है और कुछ मात्रा में ही अर्जित किया जा सकता है, और कुछ मात्रा में ही अर्जित किया जाता है, कुछ मात्रा में ही अर्जित किया जा सकता है। क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की रुचि गायन में है, यदि किसी व्यक्ति की रुचि गायन में है तो उसे अच्छा माहौल देकर गायक बनाया जा सकता है, उसे अच्छा माहौल देकर गायक बनाया जा सकता है, अच्छा माहौल देकर गायक बनाया जा सकता है। एप्टीट्यूड के प्रकार, अभिक्षमता का प्रकार,